संडे के मैं बाहर खड़ा तेरा आशीर्वाद से ऐसे करके है तो मतलब मुझे सर्दी। मैं दिखा के नहीं बताऊंगी आप लोग को जी स्टॉक में कुछ नहीं संभालना पॉकेट में फोन है पर्स हाथ पे है दुपट्टे का कोई पंगा नहीं पॉकेट साथ में मिलती है पैसे भी है तो स्ट्रगल लाइफ चैनल को देख रहे हैं और जो भी अभी फिलहाल मेरे इंटरव्यू देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस पर आपको सभी आर्टिस्ट के धीरे धीरे इंटरव्यूज मिलने वाले हैं। तो हेलो राम राम आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुखन रेड्डू आपके अपने स्ट्रगल लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मिलने आऊंगे आपको हरियाणा की टॉप मॉडल मेरी आप सबकी फेवरेट अंजलि राघव। आइए आपसे रूबरू कराते हैं हमारे साथ। राम 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 हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू मैम पिछला इंटरव्यू किया था मैंने लास्ट में, यानी लॉकडाउन होने से पहले। अब से उस लॉकडाउन से अब तक आप यानी लुकिंग कुछ चेंज हो गई पहले से। आप क्या चीज होगी लुकिंग अच्छा लुक चेंज क्यूट क्यूट होते जाते हो। क्यूट होती जा रही है मोटी होती जा रही है नहीं नहीं, पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था स्टार्टिंग में, बड़े मोटे से टाइप लग रहे थे आप। अच्छा हाँ फिटनेस ये मोटो गाना किया था ये लॉकडाउन में जैसे अब किसी के पेट बाहर आ गया, आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे। क्या है ना कि मैं लॉकडाउन से पहले मोटा गाने के लिए मोटी हुई थी हाँ और पर उसमें जितना दिखाई नहीं दे रहे थे आप मोटो गाना में। फिटनेस अच्छी थी। ये लॉकडाउन में ऐसा कौन सा जादू है जो भाई फिट हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं मोटी हो गई बाकी एक्सरसाइज वगैरह की थी ठीक है। हाँ और लॉकडाउन में तो घर पे थे तो आराम से टाइम मिला वैसे तो हो नहीं पाता है। हाँ ये तो बट आप लॉकडाउन में आपको क्या सीखने को मिला? लॉकडाउन में मुझे खाना बनाने को सीखने को मिला और फिर शायद दिमाग से निकल गया होगा बाकी नई नई चीजें खाने को दिन में नई नई चीजें जो कभी कभार बनाते हैं घर पे खाना तो नॉर्मल हो गया और काफी कुछ पता चला कि हाँ भाई घर पे मन लग सकता है एक घर वालों को टाइम दिया, घर वालों को टाइम दिया अपने ऊपर टाइम दिया कई नए नए आइडियाज आए क्रिएटिविटीज आई जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइफ में और हम लोग मिस कर जाते हैं कई बार वो चीज़ें हमें उस टाइम में पता चला। यानी आपको लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा था मतलब मैं कह सकती हूँ मैं ये कह सकते हैं फूड वगैरह बनाना सीखा। हाँ वो भी सीख लिया और कई सारी चीज़ें नई क्रिएटिविटीज। आपकी फेवरेट डिश फूड की बात आओ तो खाने में तो मुझे घर का खाना सारा ही अच्छा लगता है बाकी मेरी कटहल की सब्जी फेवरेट है। कटहल की वो सब लोग तो नहीं खाते हैं किसी को तो पता भी नहीं होता कटहल मेरी फेवरेट है। लॉकडाउन से अब तक आपने लास्ट 6 महीने में अपने आप में कितनी चेंजिंग लेके आए हो या कोई ऐसी चेंजिंग भाई मैं बोर हो जाती है ऐसे या मैसेज आए दो बंदों को ऐसी कोई भाई मतलब मैं क्या अपने आप में कितनी चेंजिंग आई, कोई ऐसी चीज चेंज की हो? हाँ चेंज अब ये है कि मैंने स्टडी पे ध्यान दिया लॉकडाउन के बाद और बाकी वैसे मेरे में कोई ऐसा चेंज नहीं है वही दोबारा से सेम रूटीन हो गया लॉकडाउन खत्म होने के बाद शूट घर शूट बाकी हाँ खाली टाइम में स्टडी कर लेती हूँ और नए नए आइडियाज आए जो लॉकडाउन। तो मैम हरियाणा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आए हुए हैं कि फिलहाल आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है हाल ही में जो चल रहा है? अभी हाल ही में चल रहा है 52 गज का नाम में चल रहा है। हाँ जी हाँ वो आपके फेवरेट। उस पर डांस वगैरह नहीं डाला आपने? डांस तो मैंने अपने गाने पे भी कभी नहीं डाला क्योंकि डांस ये है कि मैं थोड़ी मूडी सी हूँ जब थोड़ा मूड में हुई खुशी में हुई तो कहीं सबके साथ कर लिया तो कर लिया वरना इतना डांस वांस में करती थी। जब भाई मेरे आसपास के गांव वाले भी या मेरे नज़दीक में जो लोग हैं वो भी बोलते हैं अंजलि से मिल के आया ही मिल के आया कि सबकी सोच ये होगी भाई अंजलि वो है भाई उस तक मिलना बहुत औखा है यानी आपकी नज़र में क्या भाई कोई भी आराम से मिल सकता है किसी टाइम में किसी को मिलना भाई बहन वगैरह? देखो घर पे तो ऐसा है कि घर पे तो सबको घर भी नहीं बुला सकते क्योंकि लड़कियों का घर है ऐसे प्रॉब्लम भी होती है काफी। हाँ। तो बाकी हाँ शूट पे कभी मैं होती हूँ कोई भी मिलने आता है तो मैं हर किसी से आराम से मिलती हूँ और लोगों को ये इसलिए लगता होगा कि हाँ भाई कोई टच में नहीं है कांटेक्ट में नहीं है तो फिर ऐसा लगता है वो तो एक नॉर्मल बंदा भी आप मुझे किसी का भी नाम बताओगे तो मुझे पहले तो मैं यही सोचूंगी कैसे मिलूंगी उससे। हाँ। क्या जरिया है क्या कैसे और बाकी मिलो तो सब नॉर्मल ही है फिर मिले तो कैसे कांटेक्ट करें मिलने के लिए कांटेक्ट कैसे करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन रख लेना चाहिए हाँ, अपने फैंस फॉलोअर्स से मिलने का और मैं ऐसा सोच रही थी कि एक दिन ऐसा जरूर रखूंगी अपने इंस्टा अपने एफबी और अपने हर जगह के फैंस फॉलोअर्स से एक दिन मिलूंगी सबसे क्योंकि जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं एफबी पर भी इंस्टा पर भी और मेरी सारी सोशल साइट्स पर मतलब तो उनसे भी तो एक आना
हमेशा ही बस हाँ सही मैसेज बात में है। कमेंट्स में बात होती है तो जो दिल मैं की चाहती बात- हूँ कि हाँ एक बार आमने सामने सबसे मिलूं तो जरूर मैं मिलूंगी एक बार सबसे। कौन सा दिन रख रहे हो? ये मैंने डिसाइड नहीं कर पाई, ये भी मैं अपने फैंस से ही पूछूंगी कि कौन सा दिन रखें, तो उस दिन किसी एक जगह पे मैं सबसे ज्यादा भीड़ हो जाएगी वहाँ पे, आपको संभालना पड़ेगा। नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं, आराम से सबके साथ अच्छे से पूरा दिन। हाँ, फिर अच्छे फेस टू फेस बात हाँ करेंगे। हाँ। ओके। हरियाणा इंडस्ट्री में आपका फेवरेट सॉरी बेस्ट फ्रेंड है कौन सा है? बेस्ट फ्रेंड मेरा कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं। ओके। सपोज मान लो आप गड्डी से जा रहे हो सड़क से और हरियाणा इंडस्ट्री के 4 आर्टिस्ट खड़े होंगे, हाँ। आपने एक लेके जाना हो, आपको ऑप्शन दे दीजिए। पहले होगा मोहित शर्मा और एमबी और केटी, देवेंद्र अलावा। इसमें मैं सबसे पहले जानती हूँ एमडी को, हाँ जी। तो एमडी और केडी। एमडी अच्छा एमडी और केडी में से एक तो मैं सबसे पुरानी जो जानकार हूँ वो एमडी की हूँ। एमडी मतलब हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग की थी। मोहित को भी जानती हूँ बट मोहित को बाद में जानी हूँ, और जानती केडी को भी हूँ लेकिन उतना बातचीत कभी इतनी हुई नहीं मेरी केडी से, और देवेंद्र रावत से तो बिल्कुल ही नहीं। तो फिर इन चारों में से फिर एमडी है। पीछे बहुत चली थी कोई शादी हो गई है ये ऐसा कुछ फेक था या फिर सब फेक था? फिर मतलब मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था कि शादी हो रही है, लोगों ने अपने आप ही बनाया। हाँ वो ऐसा छोटी कहीं से कहीं मिल गई, वो पूरा बड़ा बस ऐसा। ये बात आपके जाने में कुछ फेवरेट चीजें, आपका फेवरेट कलर? फेवरेट कलर मेरा वाइट है, ब्लैक है, और ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट है, और बाकी मुझे पिंक भी अच्छा लगता है। ओके। और फेवरेट ब्रांड? ज़ारा कपड़ों में। हाँ गर्ल्स का ज़्यादा फ्रेंड अच्छा लगता है, लुकिंग वाइज भी अच्छी ड्रेस आती है इसकी, बट महंगा बहुत है। मतलब उस पे शोज की भी ड्रेसेस आ जाती है क्योंकि ज़्यादातर ब्रांडेड में ना हमारे शूट्स पे काम आने वाली ड्रेसेस कम मिलती हैं, ब्रांड्स में तो स्टैंडर्ड कलर मिलते हैं, ऐसे ब्राइट कलर्स मिलते नहीं हैं। ज़ारा पे थोड़ा हर तरह का है। और आपका फेवरेट यूट्यूबर? यूट्यूबर आजकल बहुत है तो मैं देखती ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखती। हाँ अभी मैं देखने लगी हूँ चेतना को, चेतना बुलारा, उसको मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ, बाकी मैंने किसी यूट्यूबर का कोई वीडियो नहीं देखा। फेवरेट राइटर हरियाणा इंडस्ट्री में? राइटर फेवरेट हैं, राइटर सब अच्छे हैं, केडी अजय मतलब भी अच्छा है, और बाकी मुकेश चाची, और जो अगर मैं पुराने टाइम की बताऊँ तो रामायण मेला ऑब्वियसली। हाँ वो एक टाइम था। अभी पता नहीं वो लिख क्यों नहीं रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, लेकिन जिस टाइम उन्होंने लिखे तो धड़ाधड़ सारे डी गए। हाँ वो टाइम ये था कि उस टाइम यूट्यूब इतना एडवांस नहीं था और यूट्यूब का इतना क्रेज भी नहीं था, पर उस टाइम भी सीडी टाइम पे भी हरियाणवी गानों को यहाँ इतना दूर दूर तक पहुँचाना जो कि कितना मुश्किल था। अगर वो आज के टाइम पे ऐसा करते तो और अच्छा वो होता, लेकिन अभी वो पता नहीं क्यों शायद से हो गए थोड़े, पर उस टाइम पे भी उन्होंने काफी संभाला हरियाणवी। उस टाइम की बात आपने मैम उस टाइम में बहुत स्ट्रगल किया, उस टाइम जैसे यूट्यूब का कोई क्रेज नहीं था, हरियाणा इंडस्ट्री का एक तरह की फ्लो पे लगा था। हाँ ऐसी ही थी, बस सीडी टाइम से काम कर रही हूँ मैं, सीडी में था। सीडी टाइम में। हाँ। और जैसे लड़कियों की इस लाइन में भाई ऐसे उस नजरिए से देखते हैं अपने, पहले से तो चेंज हो रहा है बट देखते उस नजर से, आप क्या कहना चाहोगे इस लाइन में जो लड़कियां आने चाहते हैं? मुझे तो मेरी लाइन सच बताऊं तो बहुत अच्छी लगती है, पहले मेरी भी सोच ऐसी थी जैसे लोगों की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइन बहुत अच्छी है, किसी का कोई जोर नहीं है, दबाव नहीं है, बस लोग थोड़ा सा हमारी लाइन को इसलिए सोचते हैं कुछ भी नेगेटिव क्योंकि हमारी लाइन बहुत ओपन है, फ्रैंक है सब कुछ, और कुछ लोग तो बल्कि नकली शो करते हैं कि हाँ ये है वो है, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि भाई ये लाइन खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि दूसरी लाइन में भी ऐसा अगर गलत है तो सारी लाइन सब में, हाँ कहीं पे छुप के गलत है हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, हमारी लाइन में हिडन कुछ भी नहीं है, जो है ओपन बुक है हमारी लाइन, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कैसी है क्या है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक मैं गाँव में बात सुनता हूँ या हरियाणा इंडस्ट्री में सही कलाकारों से मिलता भाई, जो सबसे लंबे और पुराने टाइम से चलने वाली लड़की है जो मॉडल अंजलि राव, इसका क्या कारण है, क्या रीजन? अच्छा ऐसा किसने कहा? मैंने सुना और अपनी आंखों में कानों से सुना देखा मैंने। हाँ लंबा टाइम तो हो गया मुझे, 10 साल हो गए, मैं 10th क्लास में आ गई थी और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई है, और हाँ लंबा टाइम इसलिए हो गया कि मैं बचपन से ही आ गई थी फील्ड में इसमें, और
करते करते अब इतना टाइम पता नहीं चला मुझे कैसे निकल गया। बीच बीच में मैंने गैप भी दिया थोड़ा, और साथ में अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। पर ये भी मैं साथ में करती रही। वो भगवान की कृपा थी, लक था मान लो कि हाँ भाई कर रही हूँ अब तक, क्योंकि टाइम बदल गया और टाइम के साथ साथ खुद भी अपडेट होना पड़ता है। अगर मैं वही टेस्ट कर रखूँ पहले वाला ही, या पहले की तरह काम करूँ कुछ भी, तो पब्लिक भी बोर हो जाती है टेस्ट से। टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस साथ में खुद में भी लाने पड़ते हैं। तो ये रीजन क्या माने हम, जैसे कि बात तो ये है कि रीजन ये है अब तक का नेचर कह सकते हो, ऐसा दूसरे कहते हैं कि नेचर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दूसरे लोग यही बोलते हैं कि नेचर भी अच्छा है, बट मुझे नेचर क्या मेरी आज तक किसी से ऐसी कोई हमारी इंडस्ट्री में किसी से कभी भी थोड़ी सी भी कहासुनी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। और हाँ, मैंने हम हर किसी की रिस्पेक्ट की अपनी इंडस्ट्री में, और रिस्पेक्ट उतनी ही मुझे अपनी इंडस्ट्री से मिल रही है। जब मैं नई थी, चलो मैं छोटी थी, मुझसे सारे सीनियर थे, तो डांट भी सुनी सब कुछ, लेकिन फिर भी मैंने कभी बुरा नहीं माना, मैंने रिस्पेक्ट बराबर बनाए रखी। आज भी रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है। ये बात मैंने बहुत अच्छी, नेचर बहुत अच्छा मैंने कहा। मैंने खुद अपने देखा फोन में बात करते तो प्यार, ऐसे नहीं मैं स्टार बन गई, कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं सलूट आपको, इतना अच्छा काम कर रहे, इतना नेचर है, बहुत अच्छा। तो मैं ये कह रहे मैं दिल्ली से है, हरियाणा की कुछ शब्द जैसे मैं बोलूँगा आपको, उनको बताओ भी मैंने हरियाणवी भी आती है। अच्छा, तो मैं कुछ हरियाणवी शब्द बोलूँगा भाई। एंडी एंडी तोड़ पाड़ दिया, इसका हिंदी में के मीनिंग बनना वही क्या गजब का काम कर दिया। आती है मेरे हरियाणवी। तो आगे मेरे गाना का चला था बात की, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। समझ तो आती है मुझे, समझ आती है मेरी थोड़ा, मतलब बोलने में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन समझ आती है। अच्छा इनको क्या भाई, अब थेपड़ी जाओ, थेपड़ी फाफड़ा वगैरह, वो पापड़ वगैरह और गोबर नहीं पाता कर उपले और जैसे फुकड़ी मेरे चूल्हे में फूकनी। हाँ अरे वाह जी वाह, आपने तो पता है, यानी हरियाणवी टच है कहीं ना कहीं। इतने साल से 10-11 साल से काम कर रही हूँ, इतना तो समझ आ नहीं है। तो आप जैसे जल्दी कैच कर लेते हो, मैंने बहुत अच्छा लगा, मैंने एक्टिंग देखी मैम की, लाइव देखी है, जैसे हरियाणवी शब्द एकदम से कैच कर लेते हो। कैच कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कोई मुझे बोले वही सेम बोलना है तो बोल देती हूँ। लेकिन खुद से मैंने कभी हरियाणवी बोलना ट्राई नहीं किया और ना कभी बोल पाई, क्योंकि मेरा सर्कल वो नहीं रहा कि हाँ मतलब मेरे घर में या मेरे हाँ सब हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए बस हरियाणा जब शूट पे आती हूँ तभी हरियाणवी सीखती हूँ। तो मैं जैसे आपने बात बोली स्टडी आप कंटिन्यू चल रही है? अभी मेरी MBA कंप्लीट हो गई। यानी आप आगे और कितना पढ़ना चाहोगे? तो थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट लेती हूँ, वो तो पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है कि हम चाहे पढ़ते पढ़ते मर भी जाए, इसकी कोई उम्र नहीं, वो खत्म नहीं होती। इतना कुछ है दुनिया में सीखने के लिए ना, कि हर टाइम कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। सही बात है, इसकी कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई किसी टाइम भी पढ़ सकते, बूढ़े या जवान कुछ नहीं। चेंजिंग की बात आ तो सबसे जो मेन चेंजिंग थी वो एक तो अपने जो सोने की फैसिलिटी होना, मैं जहाँ सोती हूँ वो चेंजिंग नहीं आई। मैं अभी भी बहुत ज्यादा सोती हूँ। अभी जब आप आए थे मैं सो रही थी, नहीं सो रही थी, मेरे फोन भी नहीं पिक किया मैंने। कल पूरी रात शूट किया है, पूरा दिन शूट किया है, और आज भी शूट पर हूँ, तो नींद वही थोड़ा बहुत टाइम जो बीच में मिल रहा है 1-आधा घंटे का, तो मैं सो के निकाल रही हूँ। सोना बहुत जरूरी है। हाँ, फेस पे मेरे कुछ हो जाए, कभी डार्क सर्कल नहीं आएंगे क्योंकि मैं सोती पूरा। ये लड़कियां जानना चाहती क्यों नहीं आती आपकी? क्योंकि सोती हूँ, इतना सोती हूँ। है ये बात है, सोना बहुत जरूरी है। कितने घंटे वैसे नॉर्मल? देखो मिनिमम 6 घंटे तो सोना चाहिए, मेरे 12 भी हो जाते हैं वो अलग बात है, पर हाँ मिनिमम 6 तो होने चाहिए। आपने सॉन्ग करे हैं फोक भी और अर्बन भी। अर्बन में जैसे अर्बन स्टाइल का जो पहना हो तो वो भी डालते हैं, फोक में जैसे गागरा वगैरह, आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है? कंफर्टेबल सच बताऊँ, मेरी फैमिली की तरफ से मेरे को कोई रोक टोक नहीं है कि मैं शॉर्ट ड्रेस ना पहनूं, वेस्टर्न ना पहनूं, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। बट मुझे खुद से ही पसंद है फोक, तो क्या सूट तो नहीं पसंद, लेकिन सिंपल जो कंफर्टेबल कपड़े होते हैं ना, कि लोअर टी शर्ट या फिर वैसे ही फंकी से कुछ भी पजामा वगैरह, उतना फंकी भी नहीं, थोड़ा जो कि मुझे कंफर्टेबल फील हो। कई बार सूट में भी हम अनकंफर्टेबल होते हैं, कहीं से टाइट है, कभी दुपट्टा नीचे गिर रहा है,
और लोग सोचते हैं नहीं सूट सबसे अच्छा पहना हुआ है, लेकिन सूट में भी 10 बार दुपट्टा नीचे गिरता है। हाँ, दुपट्टा संभालो, पर्स संभालो, एक हाथ से फोन संभालो, अनकंफर्टेबल हो जाता है। जींस क्या टॉप क्या में संभालो? कुछ नहीं संभालना। जींस टॉप में कुछ नहीं संभालना, पॉकेट में फोन है, पर्स हाथ पे है, दुपट्टे का कोई पंगा नहीं, पॉकेट साथ में मिलती है, पैसे भी है। तो जीन्स कंफर्टेबल है, बट जीन्स कभी कभार टाइट लगती है, मतलब गर्मियों में। सर्दियों में तो जीन्स मुझे सही लगती है, तो अपना मैं कुछ भी लोअर वगैरह पहन लेती हूँ। ऐसा शॉर्ट ड्रेसेस का मुझे शौक नहीं है। हाँ, जब शूट होता है कोई वेस्टर्न सॉन्ग अर्बन सॉन्ग तो मैं पहनती हूँ। हाँ, बट मेरे फैंस फॉलोअर्स को नहीं पसंद आती है ज्यादातर मुझ पे वैसी अर्बन ड्रेसेस, क्योंकि मैंने देखा इसको बहुत लाइक करते हैं अर्बन में कहाँ लाइक करते हैं, कई बार कमेंट्स आ जाते हैं। शायद आपने डीपी डाली थी, लगाई थी उसमें जो जैकेट वगैरह डाली हुई है रंग बिरंगी, वो तो सबको, हाँ फंकी है फंकी है ना, ना, फुल है ना ड्रेस। हाँ। मतलब अर्बन हो लेकिन फुल कपड़े हो तो मेरे फैंस मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ड्रेस डाल दी, अभी सैया गाने की एक ड्रेस में मैंने फोटो डाल दी थी, तो फिर मुझे दिख गया कमेंट्स में, हाँ किसी को पसंद नहीं आ रही है, वो लिख रहे थे। बल्कि ड्रेस बहुत प्यारी थी, जो लोग वेस्टर्न पसंद करते हैं उनको बहुत प्यारी लगती थी वो ड्रेस, लेकिन मेरे फैंस वगैरह मुझे फुल कपड़ों में ही देखना पसंद करते हैं, और मैं भी कंफर्टेबल फुल में ही हूँ। यानी मान सकते आप हर चीज में कंफर्टेबल मानते हो, वो तो एडजस्ट करना एडजस्ट पड़ता है। करने को पड़ने के। हाँ, अब जैसे शूट पैकअप हुआ, मैं सूट नहीं पहनूंगी मैं फिर अपने अपने कंफर्ट जोन में आ जाऊंगी। ओके, यानी आपके जो मैं लास्ट में जो सॉन्ग आ रहा है बचपन की तो वो मिलियन 25 मिलियन के आसपास हो गया। हाँ, उसमें आप बड़ी अच्छी एक्टिंग की, वो शायद ज़्यादा हो गया शायद। और वे आने वाला प्रोजेक्ट क्या है क्या जो कंटिन्यू चलने वाला है? कंटिन्यू चलने वाला मतलब अभी तो मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट रिलीज कोई अभी या 1-2 दिन के अंदर अंदर आना? 1-2 दिन के अंदर जो आना है, बजरंगी गाना आ रहा है मेरा 1 तारीख को। 1 तारीख को आज शायद आ गया हो। आज 1 तारीख है। हाँ, तो बजरंगी वो प्रदीप नरवाल के साथ है, वो जो कबड्डी प्लेयर है, हाँ जी, उनके साथ है वो, और गाना बहुत अच्छा है। गाया किसने? वो मासूम शर्मा ने गाया है। 7 तारीख को आएगा, जो भी दिलेर के साथ किया है मुझे, तो नाम मुझे एग्जैक्ट इसका याद नहीं है याद हो वो तो मेरे इंस्टा वगैरह से पता चल जाएगा, वो कल ही शूट किया है। कुछ लाइन याद हो तो सुना दो दिलेर वाले। चाटे के में बाहर खड़ा तेरा आशिक, वैसे ऐसे करके है वो। तो मतलब मुझे सर्दी गा के नहीं बताऊंगी, आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। सर्दी 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 नाम है शायद, सर्दी होगा, और हो सकता है चेंज भी, वो इंस्टा वगैरह पे मैं अपना बचल सकता सर्दी आ रही है। और भी कई सारे गाने हैं, शकलाका बूम बूम है संदीप बख्शी के साथ, वो रिलीज होगा। हाँ, आपने जो तीसरा सॉन्ग किया है वो उसी के साथ हाँ, तो वो सैया था। अभी एक शकलाका बूम बूम आएगा, बहुत अच्छा गाना है, वो रिलीज, उसकी रिलीजिंग डेट नहीं मुझे एक्चुअली पता, इसलिए मैं इतना मुझे फैंस कैसे कमेंट नहीं आता मैं दूसरी इंडस्ट्री में आप काम करने जा रहे हैं? दूसरी इंडस्ट्री कहाँ है वो? अरे पंजाबी होगी ना वो? नहीं, मतलब अगर वो हरियाणा वालों के साथ काम कर रहे हैं, हाँ ये बात है, ये बात ठीक बोली। और एक बात देखो कि ज्यादातर अपने हरियाणा वालों की ये सोचे कि हम लोग बाहर जाके पंजाब में काम करें, पंजाब के आर्टिस्ट के साथ करें। हाँ। तो पंजाब वालों की सोच होती है कि नहीं, कि हरियाणा में जाके काम करें। बट अब तो आने लगे। ये हमारे वाले बेवकूफ हैं कि नहीं नहीं हमें वहां जाके काम करना है। हाँ। ये हमारे वाले उनको भाव दे रहे हैं, हाँ। उनकी ग्रोथ कर रहे हैं, पर वो लोग कभी ऐसा करते हैं, वो उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की सोच। तो मुझे ये चीज़ अपनी इंडस्ट्री में हमेशा कमी लगती है कि नहीं, हम जब भी ये कहते हैं हमने पंजाब से करवाया है, हमने पंजाब से ये करवाया है, अरे पंजाब के साथ मिलकर करो, पंजाब से करवाया है का क्या मतलब है? हरियाणा की ग्रोथ करनी है या तुम्हें पंजाब में जाना है, पंजाब की करवानी है? ये चीज़ बेकार लगती है थोड़ी सी। और रही बात हिंदी बख्शी वगैरह की, उनके तो हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर पंजाबी भी होते तो उन्होंने हरियाणा के आर्टिस्ट को लेके किया ना, तो मैं उनके साथ करूँगी ऑब्वियसली। पर मेरी ये सोच नहीं रही कभी मैं जैसे अपने प्रोजेक्ट करूँ तो नहीं, मैं पंजाब वालों से जाके करवाऊंगा। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत चीज़ बढ़िया नहीं मैसेज दिया है। आपने। अगर ग्रो करना है तो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करो ना, तुम बड़ा प्रोजेक्ट भी कर रहे हो तो अपनी इंडस्ट्री के लोगों से करवाओ, उनको मौका दो, उनको आगे बढ़ाओ, डायरेक्टर हो या म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, जाके तुम उसी इंडस्ट्री को जो ऑलरेडी इतने ग्रोथ पर है उसको तुम आगे वो सही कर बात लो क्या। बोला। जो पहले ग्रोथ में उनके हाँ, साथ मिलके तभी तो वो तुम्हें भाव नहीं देते सही बात बोली आपने। अपने इलाके में अपने बंदों से जुड़ के काम करो, तुम ग्रो खुद होके हरियाणा की बुराई करोगे तो फिर बाहर वाले तो करेंगे। 20 मिनट हो गए। स्ट्रगल लाइफ चैनल को देख रहे हैं और जो भी अभी फिलहाल मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं,
वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस पर आपको सभी आर्टिस्ट के धीरे धीरे इंटरव्यू